किसी ना किसी रूप में हम सब किसी ना किसी प्रकार के दुख से जूझ रहे हैं। किसी को शरीर का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को कोई रोग से दुख होगा। मतलब किसी ना किसी रूप में अगर हम देखे जाए तो दुख हमारे चारों तरफ है। दुख का कारण है अज्ञानता। अब इंट्रोवर्ट होना क्या है ये तो हमने जाना ही नहीं। हमने कभी चीज को एड्रेस ही नहीं किया। कोई भी मन की कामना हुई, महत्वाकांक्षा हुई, हमने बाहरी जगत की ओर देखा कि ये कामना कैसे पूरी हो जाए, जो मन के अंदर मेरी इच्छा है ये कैसे पूरी हो जाए, मुझे उससे संतुष्टि कैसे मिले। तो स्वाभाविक अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। किसी ने ये कहावत सही कही है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो जीवन जितना सरल और सुगम होना चाहिए उतना जीवन है नहीं। हर एक व्यक्ति अपनी मन की मंशाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे और कामनाओं के पीछे पागल होकर के भागा हुआ है। लेकिन क्या वो इच्छाएं, मंशाएं वास्तविकता में हमें शांति या सुकून प्रदान करेगी, ये हम जानते नहीं हैं। क्योंकि इस आधुनिक जगत में कॉपी और पेस्ट का जमाना हो गया है। कॉपी और पेस्ट क्या, हम किसी और को अपने जीवन को जीता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो उसके पास हो अगर हमारे पास हो तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी कामनाओं को भुला करके और लोगों के पास क्या है उसके ऊपर ज्यादा अपनी नजर रखते हैं। सोचते हैं अरे ये बड़ी गाड़ी हमारे ही हो जाएगी तो हम बड़े जीवन बड़ा आरामदायक हो जाएगा, बड़ा घर हो जाएगा, बड़ी फैक्ट्री हो जाएगी, बड़ा परिवार हो जाएगा। पर संसार में जब मन इस तरह भागता है तो मन ये भुला देता है कि वास्तविकता में प्रभु ने हमें कितना दिया है। और हम सब जानते हैं कि कितनी कठिन हमारी बचपन की परिस्थितियां थी और कैसे कैसे हर पल में किसी ना किसी शक्ति ने हमें सहारा दिया और आज हम सक्षम हैं, अपने जीवन पे अपने पैरों पे खड़े हैं, अपनी सोच और अपने संस्कारों से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अक्सर हम संसार में देखते हैं कि अगर व्यक्ति को हद से थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई गलत प्रभाव को ही लाएगा। अगर ज्यादा धन हमारे पास आ जाए हम अहंकारी हो जाते हैं, ज्यादा वैभव हमारे आ जाए हम और लोगों को देखना बंद कर देते हैं, हमारे पास ज्यादा सुख है हम और लोगों के दुखों को भुला देते हैं, केवल अपने ही सुखों को का अनुभव करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन अगर प्रभु ने बनाया तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई ये जीवन है क्यों। तो किसी दूर दार्शनिक ने ये प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर में भी ये लिखा, जीवन केवल जीने के लिए है, अर्थात जन्म और मरण के अनुभव को पाने के लिए। कितने लोगों को हम जानते हैं गुरु दरबार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि जी हर चीज ठीक है लेकिन संसार का मोह भी हमारे अंदर है। कितने प्रेमी लोग हैं, कितने नेक लोग हैं जो दरबार में आकर के सेवा करते हैं लेकिन उपदेश नहीं लेते क्योंकि उनकी कोई ना कोई आदत है। आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता अभी नए साल के समय में कार्यक्रम होगा तो वहां कितने लोग आते हैं गुरु दरबार में सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भाई महात्मा का सहयोग भी करेंगे, कार्यक्रम में आएंगे भी, लेकिन उपदेश नहीं लेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम अपनी मच्छी को खाना नहीं छोड़ सकते, उपदेश लेने के लिए तो प्योर वेजिटेरियन बनना होता है। तो सबके अपने अपने भोग है, लेकिन सत्यता तो है अपने अपने वचन में, अपने कर्मों में। तो कहने के अभिप्राय है कि जीवन को महान पुरुष कहते हैं कि सरलता से सबसे पहले जीवन में आप चाहते क्या हो अपने जीवन से, इस पॉइंट को क्लियर रखो, इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखो। क्योंकि अगर आपको संसार का भोग करना है तो भोग करो, फिर योग की बात मत करो, चिंतन मत करो, क्योंकि भोग करते हुए योग का चिंतन करोगे तो मन के अंदर चंचलता रहेगी, मन चंचल रहेगा, मन चंचल रहेगा मन दुखी रहेगा, मन असंतुष्ट रहेगा। ऐसे ही अगर आप जीवन में
जीवन के आधार को योग बनाना चाहते हो, जीवन में परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो भोग का त्याग करना होगा। फिर इस सोच को रखते हुए कि मैं भगवान के रास्ते में जाऊं, लेकिन फिर संसार का खींचातानी भी मुझे खींच रही है, संसार की चीजें भी मुझे खींच रही है, तभी भी मन विचलित रहेगा, मन भागेगा कभी इधर उधर, मन विचलित रहेगा, तो भाई आप हमेशा असंतुष्टि की ही प्राप्ति करेंगे, मन असहाय ही रहेगा, मन चंचल रहेगा। तो भाई सबसे पहले दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि हम जीवन से चाहते क्या हैं। और फिर वही जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई निष्ठा भी होनी चाहिए, करेज भी होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण में आते हुए बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत से मुश्किलें आएंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे। ये पूरा ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा कि आप कितने समर्पित हैं अपने पथ पे, अपने रास्ते पे। तो भाई मुझे तो इन सब चीजों को एक सरल तरीके से भी समझाने का उदाहरण आता है। अब भाई प्रोग्राम होती है माता जी के पास, बहुत से लोग अपनी मंशा लेकर के आते हैं। अक्सर पता नहीं क्यों हो सकता है कि लोग हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है कि सबसे ज्यादा मंशा माता जी के पास ही आती है, माता जी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी करा दो। अब क्यों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन चलिए सब बुद्धिजीवी लोग हैं। तो भाई जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो पुरुष लोग हैं, जब उनके मन के अंदर ये मंशा आती है तो कभी ना कभी भाई वो किसी से मिलेंगे, कोई घर जाएंगे। अब जिससे आपकी शादी होने वाली है उनके माता पिता से भी मिलेंगे। तो सारे, चलो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिनकी शादी हो रखी होगी, कभी कभी उन्होंने जाकर के अपने पत्नी के माता पिता से ये जरूर कहा होगा कि आप एकदम इनकी चिंता ना करें, मैं इनके जीवन में कोई भी दुख को आने नहीं दूंगा। पति जरूर परिवार में कहते हैं एक दिलासा देने के लिए कि भाई आपकी बेटी घर छोड़ेगी, किसी पराये घर में जाएगी, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब यहां पर दूसरा वर्ग भी बैठा है, दूसरा पक्ष भी बैठा है। अब जितने पति होंगे जिन्होंने कहा होगा, तो आज उनकी पत्नियां भी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कभी पत्नी ने जाकर के अपने पति के माता पिता से ये कहा कि आप एकदम चिंता ना करना, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगी, इनके जीवन में कोई कष्ट या दुख नहीं आने दूंगी? क्योंकि जो मंशा है वो पहले से ही क्लियर है कि भाई चाहे पूरी दुनिया को मैं किसी को तंग ना करूं, लेकिन इस व्यक्ति को तो तंग जीवन भर करना ही है। इंटेंट क्लियर है। अब उसकी लागू भी आप देख लो, कितने लोगों की शादी होगी। हमारा भी अब 13वां साल शुरू हो गया शादी हुए हुए, ऐसे ही कितने को 25 साल हो गए होंगे, किसी को 40 साल हो गए होंगे। आज आप कभी भी अपनी पत्नी से दूर हो और पल भर अगर आपने उनको ये जता दिया कि आप बड़े खुश हो उनसे दूर, तब आप देखो कि कैसे संकट आपके जीवन में मंडराएगा। तो देखो मंशा भी है और समर्पण भी है कि 40 साल बाद भी वो व्यक्ति अपने उस प्रथम धर्म को नहीं भूले कि इस व्यक्ति को तो जीवन भर मुझे तंग करना है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही देखिए ना कि हमारी जो दृष्टिकोण है जिससे हम किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो कितना फ्रिकल है। फ्रिकल कैसे है? जैसे हम छोटे बच्चे नहीं होते, बचपन में क्या होता है, एग्जाम आया, पढ़ाई नहीं की, सबसे पहले जो जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती उसके माथे के ऊपर सबसे लंबा टीका होता है, क्योंकि वो जाकर के पहले उसने मंदिर में जाके प्रार्थना की होगी, भगवान बस मुझे पास कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लिया जब पढ़ाई नहीं की तो पास कैसे होंगे, तो फेल ही होना है। अब फेल हो गए तो भाई गुस्सा तो है, डर भी है, माता पिता को कैसे बताए। अब डर गुस्सा ये सब मिक्स है, तो भाई गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा? भगवान के ऊपर ही निकलेगा। पहले तो उसी भगवान के आगे हम गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान बचा लेना बचा लेना। और जब हमारी मंशा पूरी नहीं हुई, वही प्रभाव जो भक्ति का था, समर्पण का था, मांग रहे थे, अब हम गुस्सा हो गए, अब उसी भगवान से रूठ गए, मंदिर नहीं जाएंगे, मुंह सुजा करके बैठे रहेंगे। तो भक्ति हमारी कितनी फ्रिकल है, मतलब वो परिस्थितियों के ऊपर अधीन है। अगर मैं पास हो जाता तो भगवान ग्रेट है, मैं फेल हो गया तो भगवान इज नॉट सो ग्रेट। तो ये दिखाता है हमारी सत्यता को। और ऐसे ही हर एक चीज में हम भगवान के ऊपर आशा तो रखते हैं कि भगवान हमारी जरूरतों को पूरा, पर कर्म हम नहीं करना चाहते अपनी परिस्थिति बदलने के लिए। तो कर्म प्रधान विश्वची राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। श्री हंस जी महाराज भी बार बार यही कहते थे, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, क्योंकि जब कर्म योगी बनोगे तभी जीवन में परिवर्तन को ला सकते हैं।
अब जीवन में क्या होता है, ठीक है हमने मंशा भी बना ली, हमने समर्पण भी रख लिया कि भाई अब इस मंशा के ऊपर ही चलेंगे, इस पथ के ऊपर चलेंगे, इस रास्ते को अपनाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हम ये कर नहीं सकते, मन के अंदर मन निर्मल होने लगता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ज्ञान किस चीज की ओर आपको संकेत दे रहा है। अक्सर हम लोग संतुष्टि की प्राप्ति पे भारी तत्वों को महत्व देते हैं। आपको प्यास लगेगी, आप पानी का स्रोत देखेंगे। पानी का स्रोत आपके अंदर तो है नहीं कि आपको प्यास लगी और आपने कामना की और आपकी प्यास बुझ गई। ऐसे ही आपको भूख लगेगी, आप पेड़ की ओर देखेंगे, फलों की ओर देखेंगे, भाई कहाँ कुछ खाने की चीज है तो आप उसके, अगर सेब का पेड़ है तो आप सेब खा लेंगे, आम का पेड़ है तो आम खा लेंगे, उससे तृप्ति हो जाएगी। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए, मन बहलाने के लिए हम कहीं नई जगह को भ्रमण करने जाते हैं, कोई नई चीज को देखने जाते हैं। तो मतलब जो भी चीज है, अगर सेंसरी ऑर्गन को हमें प्लीज करना है तो हम भारी मुखी हो रखे हैं, हमेशा एक्सट्रोवर्ट हो रखे हैं। अब इंट्रोवर्ट होना क्या है ये तो हमने जाना ही नहीं, हमने कभी चीज को एड्रेस ही नहीं किया। कोई भी मन की कामना हुई, महत्वाकांक्षा हुई, हमने भारी जगत की ओर देखा कि ये कामना कैसे पूरी हो जाए, ये जो मन के अंदर मेरी इच्छा है ये कैसे पूरी हो जाए, मुझे उससे संतुष्टि कैसे मिले। तो स्वाभाविक अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है, लेकिन अंतर्मुखी होने के लिए अपने आप को समझना जरूरी है। एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य के साथ ऐसे ही शिष्य लोग बैठे हुए थे, वार्तालाप हो रही थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जीवन माया का बंधन है, दुख का बंधन है। जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्मेगा वो केवल दुखों को ही पाएगा। अब बात ये सही भी है, किसी ना किसी रूप में हम सब किसी ना किसी प्रकार के दुख से जूझ रहे हैं। किसी को शरीर का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को कोई रोग से दुख होगा, किसी को और लोगों के कहने पे कोई दुख होगा, और लोगों के कर्मों से दुख होगा। मतलब किसी ना किसी रूप में अगर हम देखे जाए तो दुख हमारे चारों तरफ है। लेकिन एक शिष्य उठ करके बोलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये कितनी मन को हिला देने वाली बात है, निराश कर देने वाली बात है, क्योंकि हम सब तो ये जानते ही हैं हम दुखी हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं, आपके चरणों में इसलिए आए कि ताकि आप इस दुख का तोड़ बताएं, इसका निवारण बताएं, और हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सके। जो आप कह रहे हैं ये तो सत्य, हमारा सत्य है, इसे तो हम जानते ही हैं। हम आनंद की प्राप्ति कैसे करें, सुख की प्राप्ति कैसे करें। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े सरल तरीके से समझाते हैं कि दुख का कारण है अज्ञानता। अब अज्ञानता का मतलब क्या है? ये तो नहीं कि आप अपने नाम को नहीं जानते या आप अपनी पहचान को नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन दे, तो आप तुरंत बता देंगे मेरा फलाना नाम है, मैं इस गांव में रहता हूं या इस शहर में रहता हूं और ये मैं काम करता हूं। ये 3 रूपों में हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। हम आदमी की रूपरेखा नहीं जान सकते, लेकिन एक बेसिक नॉलेज उसके बारे में जान लेते हैं। अब उसका स्वभाव तो हम नहीं जान पाएंगे, उसका चरित्र हम नहीं जान पाएंगे, उसका आचरण हम नहीं जान पाएंगे, व्यवहार नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बेसिक उसका नाम जान लिया तो एक पहचान सी हो जाती है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, एक पहचान सी हो जाती है, अपनापन थोड़ा पाने के लिए। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञानता क्या है कि आप अपने आप को नहीं जानते। इसका मतलब आपके अंदर आपका एक ऐसा स्वरूप है जिससे आप अपरिचित हैं। अब वो स्वरूप क्या है? तो उसी को खोजना है, उसी को जानना है। लेकिन उसको खोजना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा मन बहुत प्रबल है। अभी आत्मा प्रबल नहीं है, चेतना प्रबल नहीं है, मन प्रबल है। और मन जहां हावी होता है, मन अपनी बंधन में हमें बांधता है। तो मन का सबसे आसान तरीका बांधने का क्या है? अहंकार पैदा कर दो। हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हम अपने पथ से, अपने गोल से डिविएट हो जाएंगे। और अहंकार कैसा है? तो एक बड़ी सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए, वो इस बात को रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक चींटी अपने घर से निकलती है कुछ चीज खाने के लिए। आगे क्या देखती है कि चीनी का एक बहुत बड़ा पहाड़ वहां गिरा हुआ है। अब हम एक मुट्ठी चीनी भी रख दे चींटी के लिए तो वो पहाड़ ही लगेगा। अब चींटी जाती है, जितना भी उसके मुंह के अंदर 1-2 दाने आ जाए उतना ही तो वो पकड़ेगी, उतना ही वो पकड़ेगी। और चींटी मुड़ती है
और मन ही मन बड़ा खुश होकर के अपने घर जा रही है और मन ही मन सोच रही है कि अगली बार आऊंगी तो पूरा पहाड़ लेके जाऊंगी। ये और की कामना ही अहंकार है। देखिए, हम जीवन में उस चींटी के समान ही हैं। हम चल रहे हैं, मान लिया आपको एक सोने का पहाड़ मिल जाए तो कितना सोना उठा लोगे? जितना उठा सकते हो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। किसी की सेहत बहुत अच्छी होगी, वो 20 किलो उठा लेगा। किसी की सेहत उससे भी अच्छी होगी, कोई पहलवान होगा, आपके हरियाणा में तो पहलवानी लोग फेमस है, तो वो 50 किलो उठा लेगा। लेकिन पूरा पहाड़ तो नहीं उठा पाएगा। लेकिन इच्छा पूरे पहाड़ की रहेगी कि ये पूरा पहाड़ मेरा हो जाए। तो महान पुरुष ये समझाते हैं कि जो हमें मिलेगा वही हमें शेष मिलेगा। और की कामना रखना है, इसका मतलब अपने मन के अंदर एक अहंकारी प्रवृत्ति को पालना है। और जब तक अहंकारी प्रवृत्ति रहेगी, हम अपने वास्तविक स्वरूप से अज्ञात रहेंगे। अपने वास्तविक रूप से अज्ञात रहेंगे तो भाई अपनी मंशा को कहां लगाओगे? अपनी चेष्टा को, अपनी प्रबल भावनाओं को कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, इसको कहां लगाओगे जब हम जानते ही नहीं है इसे कहां लगाना है? तो इसी के लिए स्टेप बाय स्टेप महान पुरुष हमें अपने आप से जोड़ने का काम कराते हैं, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप कदम हमें आगे बढ़ाने होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही समझाते हैं कि शरीर से बढ़ करके इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां शरीर का नियंत्रण करती है। इंद्रियों से बढ़ करके मन है, क्योंकि मन इंद्रियों का नियंत्रण करता है। मन से बढ़ करके है इंटेलेक्ट, बुद्धि, क्योंकि अगर बुद्धि है तो मन का सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे। बुद्धि से बढ़ करके है चेतना, आपकी आत्मा, आपका आत्म तत्व। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म तत्व से बढ़ करके मैं स्वयं हूं। तो भगवान कितने सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड तब लगेगा जब अब हमारे अंदर समझने की चेष्टा ना हो। जो भी चीज फिजिकल है वो जरूरी नहीं है, शेष नहीं है। उससे अपने जीवन में बढ़ करके चेष्टा करो। केवल फिजिकल फॉर्म के ऊपर अट्रैक्शन मत रखो। आपके अंदर आपकी इंद्रियां भी हैं, उसको अपने वश में करो। वो कैसे होती है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो पतंजलि ने योग सूत्र बताया कि भाई धीरे धीरे अपने जीवन को जियो, संयम से जियो। तो कितने लोग होते हैं जो डिसिप्लिन वे में जीते हैं तो उनका जीवन बड़ा अच्छा बीतता है। आप आर्मी के अफसर को देख लीजिए, अगर रिटायर भी हो जाते हैं लेकिन फिट रहते हैं, क्योंकि उनको जीवन भर का एक रूटीन है जो वो फॉलो करते हैं। अब हमारे अंदर रूटीन नहीं, हम सोचते हैं कि भाई हम बुढ़े कैसे हो रहे हैं, हमारे घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है। तो जो जिस समय कर्म करना चाहिए था हमने नहीं किया, शरीर कमजोर होता रहा। जिन लोगों ने अपने शरीर की देखभाल ठीक रखी, आज उनका शरीर उनका साथ दे रहा है। तो ऐसे ही शरीर से बढ़ करके आपकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, सेंसरी ऑर्गन। लेकिन सेंसरी ऑर्गन भी आपको धोखा दे सकती है, आपको भ्रमित कर सकती है। तो कहा कि उससे भी बढ़ करके जीवन में चेष्टा करो, वो कर्म करो जो आपको आपकी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से भी परे ले जाए, उस तक अधीन ना रखे। तो फिर मन है। अब मन इतना चंचल है कि इस मन तक ही आग करता है कि हम सीमित हो जाते हैं। मन ही कहेगा रोज भजन करो, और मन ही कहेगा कि भजन में मन नहीं लगेगा। अब ये जो द्वैत हमारे अंदर है, डुअलिटी है, इसको हमें खत्म करना है। उसी के लिए गुरु दरबार में आना जरूरी है, संगत जरूरी है। संगत के साथ प्रेरणा मिलती है। अगर जीवन में सही प्रेरणा ना हो तो हम कैसे जाने जीवन में क्या करना है। आज हम घर गृहस्थी के लोग हैं। घर गृहस्थी में अगर हमारे बच्चे होते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। भाई धन आ जाएगा, चले जाएगा। यश वैभव आ जाएगी, चले जाएगी। काया आएगी और जाएगी। काया तो सबसे पहले जाएगी। एक समय आएगा डाई भी काम नहीं करेगा एक समय आएगा घिसाई भी काम नहीं करेगी। एक समय आएगा कि भाई बहुत चीजें आपका साथ छोड़ देगी। तब क्या करोगे? अगर किसी के बाल ही नहीं रहे तो डाई कहां लगाओगे ये बहुत सारी चीजें हैं ना। जीवन में डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, हम ही देख रहे हैं अपने जीवन का। तो मोह उस चीज से करो जो जीवन में आपका साथ निभाएगी। जो साथ नहीं निभाने वाली, उससे मोह करके क्या फायदा? उससे निराशा ही प्राप्त होगी, आज नहीं तो कल। अब मैं अपने बाल से मोह कर लूंगा, कल मैं गंजा होने वाला हूं, तो ये तो मेरी मूर्खता रहेगी कि मैंने अपने बाल से मोह कर लिए। लेकिन एक बात तो मैंने सोच लिया, मैंने तो ये सोचा कि भाई अगर कभी गंजे हो गए तो अपनी एक्सटेंशन अभी उगा लो,
इसलिए मैंने अपने बाल इतने उगा लिए कि भाई कभी गंजा हो गए तो उसी की विग बना करके पहन लेंगे। लेकिन ये हर एक व्यक्ति की अपनी मिथ्या है। हम कैसे अपने मन को बांधे किसी चीज में और उसमें फंसते चले जाए, ये मिथ्या है। लेकिन मिथ्या से मुक्त होना है तो भाई समर्पण शेष है। अगर अपने बालों से मुक्त होना है तो अपने बाल मुंडवा ही लो, वो चिंतन ही खत्म हो जाएगा, वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। कितने लोग होते हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। हम देखते हैं अघोरी बाबा चलते हैं, फक्कड़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने शरीर से मोह ही नहीं है। हम लोगों को शरीर से इतना मोह है। अब प्रोग्राम हो रहा होगा, प्रोग्राम तो 5 बजे से होगा, लेकिन महिला लोगों की तैयारी कब से शुरू हो गई होगी कि प्रोग्राम में जाना है। पुरुष लोग तो ऐसे ही आगे कोई भी पुराना फटा कुर्ता पहन करके या शर्ट पहन करके, लेकिन महिलाएं लोग सब अपना देखती हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तब प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये सब तैयारियां हम करते हैं, कितना समय हम व्यर्थ गंवा रहे हैं कुछ कुछ चीजों में। अब इसी समय को हम सदुपयोग से थोड़ा भजन सुमिरन में लगाए, अपने आप को जानने में लगाए, अपने मन को एकाग्रचित करने में लगाए, तो मन एकाग्रचित होगा। जो आदत हम अपनी बना लेते हैं उसी आदत के हम अधीन रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खूब भजन सुमिरन करें। आप सभी भक्तों को करनाल में एक नए और भव्य आश्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते आपको एक छोटी सी बात याद दिला देते हैं, क्योंकि बहुत लोग जीवन में अपने संघर्षों को ही देखते हैं, जीवन में अच्छाई को नहीं देखते कि जीवन में कितना अच्छा भी हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छे लोग भी है, अच्छे 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 पल भी है। तो अक्सर जीवन में हम बुरी चीज़ों को ही का ख्याल करते हैं। तो कुछ शब्द ये हैं जो हमें सिखाएंगे कि भाई कभी कभी बुरे समय जीवन में आ सकता है, लेकिन वो बुरा समय हमारा सत्य नहीं। अगर हम संघर्ष करें तो वो बुरा समय समाप्त भी होगा। तो एक फियाज अहमद करके कवि है जिन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा कि दिल दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बड़ी लंबी है ये गम की शाम, मगर शाम ही तो है, मगर शाम ही तो है।